जय हिंद प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के बारे में सीखा था कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, बार्डमास रूल जो है उसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। कक्षा 6A की एक्सरसाइज जो CBSE बोर्ड की है, RS अग्रवाल ने जो बुक राइट की है उसकी जो 6A की एक्सरसाइज है उसके प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, 21 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, यानी 21 में से 12 घटाना है और फिर 12 में 3 से भाग देना और 3 में 2 से गुणा करना है। यहाँ पे हमको 3 ऑपरेशन मिल गए, माइनस भी हो गया, डिवीजन भी हो गया, मल्टीप्लीकेशन भी हो गया। ठीक है ना। तो जब 3 डिवीजन हो गए तो हम बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। 3 यहाँ पे रूल 3 आपके ऑपरेशन हो गए तो बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। अब बॉडमास में सबसे पहले आता है ब्रैकेट, है नहीं इसमें, ऑफ वो भी नहीं है, डिवीजन डिवीजन है तो पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो बाकी सबको हम क्या करेंगे, वैसे ही राइट डाउन कर लेंगे। 21 माइनस 12। अच्छा अब देखिए यहाँ पे 12 और 3 ये आपको डिवीजन में दे रखा है तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 में 3 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम, और इंटू 2 ऐसे ही राइट डाउन कर लेंगे, नीचे उतार लेंगे इसको। ठीक, अगले स्टेप में क्या करना है, देखिए अब सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन आ गया तो इसमें पहले किसको करेंगे, तो BODM, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, डी के पास एम, तो एम यानी मल्टीप्लीकेशन को हम पहले कर लेंगे। तो ये हो गया 21 माइनस 4 टू जा 8। अब एक ही ऑपरेशन है तो आपको इसको फाइनली कर देंगे, 21 में से 8 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 16 प्लस 8 यहाँ पे आपको प्लस करना है, डिवाइडेड बाई 4 यहाँ डिवाइड करना है, माइनस 2 यानी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, और इंटू 3 यानी यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चारों ऑपरेशन आ गए तो क्या हमारा बॉडमास रूल कहता है, पहले डिवीजन करेंगे। ठीक है ना, ब्रैकेट और आप यहाँ पे नहीं है तो फिर क्या आएगा, डिवीजन। तो पहले हम डिवीजन करेंगे, बाकी को आप राइट डाउन करते जाइए। ये हो गया 16 प्लस, अब 8 और 4 का डिवीजन है यहाँ पे तो आप डिवीजन कर लेंगे, 4 टू जा 8 यानी यहाँ पे आ गया 2, माइनस 2 इंटू 3। एक ऑपरेशन को आपने क्या कर लिया, एलिमिनेट कर दिया, मतलब उसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लीकेशन है, तो डिवीजन के बाद क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है ना। तो 16 प्लस 2 माइनस, अब देखिए 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो आप इसके बाद क्या करेंगे, एडिशन, तो 16 और 2 को ऐड कर दिया तो ये हो गया 18 माइनस 6, और एक ही बचा लास्ट में तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 13 माइनस, अब विद इन ब्रैकेट क्या है, 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर 2 ऑपरेशन हैं तो हम यहाँ भी बॉडमास रूल अप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे ही आप नोट डाउन कर लेंगे, 13 माइनस, अब इसके अंदर हमको बॉडमास रूल अप्लाई करना है तो पहले एक बार ब्रैकेट को वैसे ही रहने देंगे। अब इसके अंदर 12 माइनस को लास्ट में करेंगे, डिवीजन को पहले कर लेंगे, तो माइनस, अब 6 में 3 से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, भाग दे देनी है। तो कितने टाइम भाग जाएगी, 2 टाइम, लिख लिया आपने, 2 टाइम यहाँ पे भाग गई। अब ये क्या हो गया 13 माइनस, अब 12 में से 2 आपका माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 10। अब 13 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 3, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 19 माइनस, यहाँ पे माइनस आपको आ गया, ये क्या है आपका राउंड अरे स्क्वायर ब्रैकेट 4, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट क्या है 4 प्लस, फिर आपको क्या दे दिया है, ब्रेसेज यानी करली ब्रैकेट दे दिया, 16 इसके अंदर है 16, फिर माइनस किया और फिर राउंड ब्रैकेट यानी कौन सा, पैरेंथेसिस को अप्लाई कर दिया, 12 माइनस 2। तो यहाँ पे हमको देखिए माइनस करना है, ऐड करना है, फिर माइनस करना है, फिर माइनस करना है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, बॉडमास में पहले ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाकी को राइट टाइम करते जाइए। 19 माइनस, अभी ये सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं, विनकुलम, वो यहाँ पे है नहीं, उसके बाद क्या करते हैं, पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट को, वो यहाँ पे है तो पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया 4 प्लस ये करली ब्रैकेट 16 माइनस, देखिए
राउंड ब्रैकेट के अंदर केवल एक ही ऑपरेशन है तो उसको एक ही बार में आप सॉल्व कर देंगे। 12 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 10। 12 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। एक ब्रैकेट को आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया। कौन सा ब्रैकेट है, राउंड वाला। अब कौन सा हमारे पास आ गया, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया 19 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस, देखिए करली ब्रैकेट के अंदर भी एक ही ऑपरेशन है तो उसको भी एक ही बार में सॉल्व कर लीजिए। 16 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना, एक ब्रैकेट और आपने रिमूव कर दिया, कौन सा, करली वाला ब्रैकेट रिमूव कर दिया। अब एक ही ब्रैकेट बचा है तो इस बार रिमूव कर लीजिए उसको। 19 माइनस 6 प्लस 4, ब्रैकेट के अंदर क्या है 6 प्लस 4, यानी इसको क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा 10। अब 19 में से 10 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 9, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए 36 माइनस विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 18 माइनस विद इन करली ब्रैकेट 14 माइनस विद इन राउंड ब्रैकेट 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट यानी राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे विनकुलम नहीं है तो राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 36 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 18 माइनस करली ब्रैकेट 14, ये सब ऐसे ही राइट डाउन करते जाएंगे माइनस। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कितने ऑपरेशन है, 3 ऑपरेशन है। ठीक है ना, तो इसको हम 3 बार में सॉल्व करेंगे। पहले किसको, इसके अंदर बार्टमास रूल आप लगाएंगे, तो ब्रैकेट के अंदर ऑफ हटाइए डिवीजन, हाँ डिवीजन आ गया तो पहले हम डिवीजन को हल कर लेंगे। तो ये हमारा ब्रैकेट रहेगा 15 माइनस 4 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2। ठीक, ब्रैकेट सारे क्लोज। फिर हमारा क्या हो गया 36 माइनस 18 माइनस करली ब्रैकेट 14 माइनस, अब देखिए इसके अंदर अभी 2 ऑपरेशन बचे हैं तो इसको 2 बार में सॉल्व करना है। पहले हम किसको करेंगे, डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे है उसको आप सॉल्व करेंगे। 15 माइनस 2 टू जा 4, ये आपका कौन सा ब्रैकेट है, सारे ब्रैकेट्स को हमने फिर से क्या किया, क्लोज कर दिया। 36 माइनस राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 18 माइनस ये आपका करली ब्रैकेट 14 माइनस, देखिए अब राउंड ब्रैकेट के अंदर केवल एक ही ऑपरेशन है तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए। 15 माइनस 4 कितना होता है, 11 होता है। ठीक, एक ब्रैकेट अब आपने रिमूव कर लिया। अब ये कितना हो गया 36 माइनस, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 18 माइनस, अब देखिए करली ब्रैकेट के अंदर भी एक ही ऑपरेशन है तो एक बार में सॉल्व कर लेंगे। 14 माइनस 11 क्या होता है, 3 आता है। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब ये हमारा कितना हो गया 36 माइनस, इसके अंदर भी एक ही ऑपरेशन है, एक बार में सॉल्व हो जाएगा। 18 माइनस 3 कितना आता है, 15 आता है। 18 माइनस 3 15। अब आपको क्या करना है, 36 में से 15 को माइनस कर देना है। आंसर कितना आ जाएगा 21, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 27 माइनस विद इन राउंड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 18 माइनस विद इन ब्रेसेस 16 माइनस विद इन राउंड ब्रैकेट 5 माइनस, अब उसके अंदर है एक विनकुलम, ऊपर एक लाइन खींच दिया आपको तो ये विनकुलम हो गया, यानी बार ब्रैकेट इसको कहते हैं। राउंड ब्रैकेट के अंदर में क्या दे रखा है, बार ब्रैकेट, तो ये क्या है 4 माइनस 1, सारे ब्रैकेट्स क्लोज हो गए। तो हम सबसे पहले विनकुलम को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया 27 माइनस, सबको ऐसे ही राइट डाउन करते जाएंगे। ब्रेसेज 16 माइनस विद इन राउंड ब्रैकेट 5, अब देखिए विनकुलम में एक ऑपरेशन है, एक बार में सॉल्व हो जाएगा। तो 4 माइनस 1 कितना होता है 3, ये आपने लिख लिया, आपका एक ब्रैकेट क्लोज। आगे आइए 27 माइनस 18 माइनस ये आपका ब्रेसेज 16 माइनस राउंड ब्रैकेट के अंदर भी एक ही ऑपरेशन है, एक बार में सॉल्व। तो 5 माइनस 3 कितना होता है 2, एक ब्रैकेट और सॉल्व हो गया। अब कितना हो गया 27 माइनस 18 माइनस, अब देखिए ब्रेसेज के अंदर एक ही ऑपरेशन है, एक बार में सॉल्व। 16 माइनस 2 कितना होता है 14। ठीक, अब आ जाइए ये हो गया 27 माइनस 18 माइनस 14 कितना होता है 4। अब 27 में से 4 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 23, ये आपका क्या आ गया आंसर एक बार में। ठीक है ना, अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 4 होल 4/5 डिवाइडेड बाई 3/5 ऑफ 5 प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको डिवीजन भी दे रखा है, ऑफ भी दे रखा है, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, ब्रैकेट नहीं है, कोई बात नहीं,
लेकिन सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दे रखा है इसको आपको क्या करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो आइए पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 4 जा 20 प्लस 4 यानी ये कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 3/5 ऑफ 5 प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। अभी हमने क्या किया, अभी केवल एक काम किया, हमने जो मिक्स्ड फ्रैक्शन थी उसको क्या किया, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। ठीक, अब हम यहाँ पे बार्डमास रूल अप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ ऑफ यहाँ पे है, तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऑफ हमारा है इतने में, बाकी सबको ऐसे ही आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। 24/5 डिवाइडेड बाई, अब देखिए ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ हम 3/5 में 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कैसे, देखिए ऐसे 3/5 इंटू 5 करेंगे तो ये 5 और ये 5 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/1। अब इसको ऐसे ही आप नोट डाउन कर लेंगे, इंटू 3/10 माइनस 1/5। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डिवीजन ऑफ खत्म हो गया, अब आया डिवीजन। तो डिवीजन में हम क्या करेंगे, तो इसको हम या तो सिंपली डिवाइड कर लें या तो हम इसको जैसे करते हैं रेसिप्रोकल करके वैसे कर लें। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 3/1 की जगह 1/3 हो जाएगा। ये 3/1 हुआ है ना, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। तो ये हो गया आपका 3/1, 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, 3 1 जा 3 और ये 1, तो 1/3 हो गया। हमने क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो 3/1 का रेसिप्रोकल 1/3 हो गया। ठीक है ना, और प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। अगला स्टेप हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन का। तो यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन, दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 टाइम और ये 8 टाइम, तो 8 इंटू 1 कितना बचेगा, 8 और अपान में 5 बचेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये 2 से कैंसिल आउट होगा 2 टाइम और ये 5 टाइम। ठीक है ना, तो 2 3 जा 6 और 5 5। आइए अब देखिए यहाँ बचा है 8, 8 इंटू 1 तो 8 हो गया, 5 इंटू 1 तो 5 हो गया, प्लस 2 इंटू 3 6 हो गया, 5 इंटू 5 25 हो गया, और माइनस 1/5। अब क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो या तो आप पहले एडिशन कर लीजिए फिर सब्ट्रैक्शन कीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। तो पहले हम चलिए एडिशन ही कर लेते हैं। एडिशन किसको करना है, 8/5 और 6/25 का। तो ये आपका आ जाएगा 5 यानी 25, 8 5 जब 40, 46/25। ठीक है ना, ऐड आप कर लीजिएगा। इसको कैसे करेंगे अभी साइड में दिखा दे रहे हैं। ये आपका आ जाएगा 46/25 और माइनस 1/5। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो 46/25 माइनस 1/5 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 46 माइनस 5 यानी 41/25, और 41/25, तो 41 को 25 से डिवाइड कर दीजिए, 1 टाइम डिवीजन जाएगा और कितना आएगा 25 6 यानी 16/25, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे दो चीज हमने क्या किया, जल्दी किया था क्या, आइए उसको देख लेते हैं। ये आपका आंसर हो गया। हमने क्या किया था, 8/5 और 6/25 को ऐड किया था। ठीक है ना, 8/5 और प्लस 6/25 को ऐड किया था। एलसीएम आपका कितना आ गया, 25 आ गया ना। 5 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। 5 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 40। 25 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 6। तो 40 और 6 मिलकर के कितना हो गया था, 46/25। ये हमने कहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था। ये हमारा 46/25 आया था। ठीक, अब दूसरा हमने क्या जल्दी किया था, 46/25 माइनस 1/5। तो फिर हमने यहाँ एलसीएम लिया 25, 25 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हो गया 46। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम 5 1 जा आ गया 5। तो 46 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 41/25। ये हमने कहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था। ठीक, ये हमने क्या किया था, जल्दी कर दिया था। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
विद इन ब्रैकेट दे रखा है 2/3 प्लस 4/9, ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर हो गया, तो पहले इसको आप सॉल्व करेंगे। ऑफ दे रखा है, उसके बाद ऑफ पे आएंगे 3/5 डिवाइडेड बाई 1 होल 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1 होल 1/4 माइनस 1/3। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे मिक्सड है तो इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, बाकी सब ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये आपका आ गया 2/3 प्लस 4/9, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर ऑफ पे आएंगे 3/5 डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये मिक्सड है तो 3 1 जा 3 2 5, 5/3 हो गया, इंटू 4 1 जा 4 और 1 5, 5/4 हो गया, माइनस 1/3, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, अब बॉडमास रूल अप्लाई करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 2/3 प्लस 4/9, ये आपका कितना आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 4 10, ये आपका आ जाएगा 10/9, ठीक है ना। 10/9 ऑफ 3/5 डिवाइडेड बाई 5/3 इंटू 5/4 और माइनस 1/3, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ऑफ आ गया, तो पहले आप को सॉल्व कर लेंगे, आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10/9 और इसमें मल्टीप्लाई करना है 3/5 से, ठीक है, तो 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम में, 3 से ये हो जाएगा 3 टाइम में, यानी 2/3 आ गया, डिवाइडेड बाई 5/3 इंटू 5/4 माइनस 1/3। अब देखिए ये आपका आ गया 2/3 डिवाइडेड बाई 5/3। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन को अब सॉल्व करेंगे, 5/4 माइनस 1/3। तो जब हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए इसी के आगे लिख दे रहे हैं, 2/3 इंटू कर देंगे 3/5, 5/3 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, 5/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/5, और इंटू हो जाएगा 5/4 और माइनस हो जाएगा 1/3, ठीक। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, तो ऊपर हो गया 1 और नीचे क्या है, तो यहाँ भी 1 1 और 2, तो ये हो गया 2, अब माइनस 1/3। अब एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 2/6, यानी आंसर आपका आ जाएगा 1/6। ये आपने इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा देखिए हमने इसको सीधे ऐड कर दिया था, आप क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे, ठीक है ना, एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा 10/9। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 7 होल 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 ऑफ 2 होल 1/5 प्लस 1 होल 3/8 डिवाइडेड बाई 2 होल 3/4 माइनस 1 होल 1/2। तो पहले हम क्या करें, सबको इम्प्रॉपर में बदलेंगे, तो बदलिए, 7 3 जा 21 और 1 22 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2/3 ऑफ 5 2 जा 10 और 1 11/5 प्लस 8 और 3 11/8 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 3 11/4 माइनस 2 1 जा 2 और 1 3/2। अब यहाँ पे हम बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, तो पहले आप को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, पहले किसको सॉल्व करेंगे, आप को, तो ये ऐसे ही रहेगा 22/3 डिवाइडेड बाई, देखिए अब इसको हम आप को सॉल्व कर रहे हैं तो 11 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो 11 2 जा 22 और 3 5 जा 15 प्लस 11/8 डिवाइडेड बाई 11/4 माइनस 3/2। अब देखिए डिवीजन को आपके बाद डिवीजन पे आएंगे, तो डिवीजन यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया 22/3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/22 प्लस यहाँ भी 11/8 और डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में राइट करेंगे और इसका रेसिप्रोकल यानी 4/11 कर देंगे, माइनस 3/2, ठीक है ना। कैंसिल आउट कीजिए, 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, तो ये आपका कितना हो गया 5/1 हो गया, ठीक, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 11 से 11 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो ये हो गया 1/2
-3/2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों प्लस है, एडिशन कर देना है, फिर बाद में सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो इनका एडिशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 2 10 और +1/2 और माइनस करना है 3/2, तो 10 और 1 11। ठीक, ये कितना हो गया, 11/2 -3/2। तो 11/2 -3/2, 11 में से 3 माइनस कर दीजिए, 8 8/2, तो 2 4 जा 8 होता है। आपका आंसर क्या आ गया, 4 आंसर आ गया। ठीक है ना, आंसर कितना आ गया, 4। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 5 होल 1/7 -3 होल 3/10 डिवाइडेड बाई 2 होल 4/5 -7/10। तो यहाँ पे हमको एक यहाँ पे क्या लगा दिया, ब्रेसेज, और यहाँ लगा दिया पैरेंथेसिस, यानी यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है और उस ये बाहर जो है करली ब्रैकेट है। तो पहले हम राउंड को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, सबको इम्प्रॉपर में बदलेंगे। तो पहले इम्प्रॉपर में बदल लें, 7 5 जा 35 और 1 होगा 36/7 माइनस 10 3 जा 30 और 3 33 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई, देखिए 5 2 जा 10 और 4 14/5। यहाँ पे आपका क्या है, ब्रैकेट है, अब -7/10 ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर केवल एक ही ऑपरेशन है, एक बार में सॉल्व कर लेंगे इसको। ये 36/7 ऐसे ही नोट डाउन कर लें, 33/10 डिवाइडेड बाई। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14/5 और 7/10। तो ये आपका आ जाएगा 28 - 7। तो 28 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 21/10। ठीक है ना, एक ब्रैकेट हमने रिमूव कर दिया। कैसे आया 21, तो आप क्या करिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम ले लेंगे तो 5 2 जा 10, 10 एलसीएम आएगा 28 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ही ऑपरेशन है तो एक बार में सॉल्व हो जाएगा। 36/7 डिवाइडेड माइनस, यहाँ पे डिवीजन है तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। 33/10 इंटू 10/21, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है ना, तो 10 से 10 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये आपका कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21, 3 11 जा 33। तो अब आप इसको क्या करेंगे, देखिए 36/7 माइनस 11/7, तो आपका कितना आ गया, 36 में से 11 माइनस कर लेंगे तो 25/7। अब इसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे तो 7 3 जा 21 और 4/7। ये आपका क्या आ गया, आंसर कितना आ गया, 3 होल 4/7। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 9 होल 3/4 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/6 प्लस 4 होल 1/3 माइनस 1 होल 1/2 प्लस 1 होल 3/4। ठीक है, ये क्या है, ब्रैकेट यहाँ पे 3 हमारे पास हैं, स्क्वायर, ब्रेसेस, पैरेंथेसिस। तो पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने मिक्स्ड में हैं उनको हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 9 जा 36 और 3 39/4 डिवाइडेड बाई, आप ब्रैकेट लगाएंगे, 6 2 जा 12 और 1 13/6 प्लस, फिर ब्रैकेट 4 3 जा 12 और 1 13 13/3 माइनस, अब यहाँ भी क्या है, 2 1 जा 2 और 1 3 3/2 प्लस 4 1 जा 4 और 3 7 7/4, ब्रैकेट्स आपके सारे क्लोज्ड। अब यहाँ पे हम बॉड मास रूल अप्लाई करेंगे। ठीक, तो पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, पैरेंथेसिस से, बाकी ऐसे ही नोट डाउन करते जाइए। 39/4 डिवाइडेड बाई 13/6 प्लस 13/3 माइनस, अब इसको हम एक बार में सॉल्व कर लेंगे क्योंकि केवल एक ही ऑपरेशन है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 6 यानी 13/4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब दो ब्रैकेट हमारे पास बच गए हैं, आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 39/4 डिवाइडेड बाई 13/6 प्लस
इस ब्रेसेज के अंदर भी एक ही ऑपरेशन है, तो एक बार में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 13 4 जा 52। ठीक, इधर आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। 13 4 जा 52 और माइनस 39 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 13/12। ठीक है ना, कितना आ गया 13/12। अब इसके अंदर भी एक ही ऑपरेशन है, तो एक बार में सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा आ गया 39/4 डिवाइडेड बाई, ये आपका आ जाएगा 39/12। 39/12। अब यहाँ पे डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे। 39/4 इंटू 12/39। तो देखिए 39 से हम 39 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 से 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आपका आ गया 3। आंसर कितना आ गया 3। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 4 होल 1/10 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2 होल 1/2 माइनस ब्रेसेज 5/6 माइनस 2/5 प्लस 3/10 माइनस 4/15। तो देखिए यहाँ पे 3 ब्रैकेट आपको दे रखा है, कौन कौन सा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट है, ब्रेसेज है और राउंड ब्रैकेट है। यहाँ पे विनकुलम नहीं है, तो हम पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में। तो ये हो जाएगा 10 4 जा 40 और 1 41/10। ठीक, माइनस 2 2 जा 4 और 1 5 5/2 माइनस 5/6 माइनस, अब देखिए इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एडिशन भी है सब्ट्रैक्शन भी है, तो दो बार में हम सॉल्व करेंगे, पहले एडिशन को फिर सब्ट्रैक्शन को। तो पहले एडिशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 और 3/10 को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए ये आपका आ जाएगा 4 और 3 7/10। कितना आ जाएगा 7/10 माइनस 4/15 माइनस 4/15। कैसे आ गया 7/10, तो देखिए 2/5 और 3/10 को आपने ऐड कर दिया, एलसीएम आ गया 10। 5 2 जा 2 2 जा 4 और 10 1 जा और 1 3 जा 3। 5 से आपने डिवाइड किया 2 टाइम, 2 से 2 में मल्टीप्लाई किया 4, और 10 से 10 में डिवाइड किया 1 टाइम, 1 से 3 में मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका 4 और 3 मिलकर के 7/10। ठीक है ना, तो हमने लिख दिया है 7/10। अब आगे चलते हैं। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है हमें, तो इसको ऐसे ही राइट डाउन कर लेते हैं। 5/2 माइनस 5/6 माइनस, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर के। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आता है, आता है 30। कितना आता है 30 आता है, तो हमने 30 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 21 और ये आपका आएगा 8, तो 21 माइनस 8 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा 13। कैसे 21 आया, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए 7/10 माइनस 4/15, एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम आ गया 30। तो 10 3 जा 30, 3 7 जा 21 और 15 2 जा 2 4 जा 8। तो जब आप 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 13/30 हमने लिख दिया है। अब यहाँ इस ब्रैकेट को एक बार में सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका आ गया 14/10 माइनस 5/2 माइनस, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं, रिमूव हो जाएगा। 5/6 और 13/30 दोनों को माइनस करना है, तो 6 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ठीक है ना, 30, तो यहाँ 25 माइनस 13 यानी 12 आ जाएगा, 12/30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12/30 आ जाएगा। कैसे आया, तो देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, 12/30 को भी। कैसे 12/30 आ गया, तो हमारे पास था कितना 5/6 और माइनस 13/30, एलसीएम हमने क्या ले लिया 30। 6 5 जा और 5 5 जा 25, 6 से 5 टाइम डिवाइड किया और 5 जो आया उसका 5 में मल्टीप्लाई किया, 30 से 1 टाइम डिवाइड किया और यहाँ मल्टीप्लाई, तो 13। 25 में से 13 आप माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12/30 हमने क्या लिखा है 12/30। ठीक है ना, अब इसको एक बार में सॉल्व कर लेते हैं, एक ही ऑपरेशन है, तो 14/10 माइनस
अब देखिए 2 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 30 आएगा ना, तो ये आपका आ जाएगा 75 माइनस 12, 75 माइनस 12 यानी 63 आएगा, 63/30। ये कैसे आ गया? तो हमारे पास क्या था 5/2 माइनस 12/30, हमने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 30, 2 से 30 में डिवाइड किया 15 टाइम, 15 5 जा 75 माइनस 30 से 1 टाइम, 1 से 12 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 12, 75 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 63। अब इन दोनों को एक बार में हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30, एलसीएम कितना आ गया 30, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 43 जा 120 यानी 123 माइनस 63 डिवाइडेड बाई 30। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 120 अपान 120 नहीं 60, कितना आ जाएगा 60/30, और ये जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। कैसे आया 60/30? तो आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या था 41/10, 41/10 और माइनस किस क्या था 63/30। एलसीएम हमने क्या ले लिया 30, 10 3 जा 3 टाइम गया, और जब यहाँ 3 से 41 में मल्टीप्लाई किए तो आ गया 123, 30 से डिवाइड किया 1 टाइम गया, और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 63। अब 123 में से 63 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60, तो ये कितना आ गया हमारा 60/30 यानी आंसर आ गया 2। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है, पहले हम क्या करें, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 6 1 जा 6 और 5 11/6 प्लस 3 2 जा 6 और 2 8/3 माइनस 4 3 जा 12 और 3 15/4 मल्टीप्लाई में 4 5 3 जा 15 और 4 19/5 डिवाइडेड बाई 9 2 जा 18 और 1 19/2 सारे ब्रैकेट्स क्लोज, ठीक है ना। तो ये हमसे क्या कह रहा है 11/6 प्लस विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 8/3 माइनस विद इन ब्रेसेज 15/4 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। विद इन ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट, क्या है 19/5 डिवाइडेड बाई 19/2 सारे ब्रैकेट्स क्लोज हैं। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे राउंड ब्रैकेट को, तो इन सबको ऐसे ही आप नोट डाउन कर लेंगे, मतलब वैसे ही क्या करेंगे लिख लेंगे 8/3 माइनस, अब देखिए 15/4 राउंड ब्रैकेट के अंदर एक ही ऑपरेशन है डिवाइड का, तो उसे एक ही बार में हम कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इधर साइड में करके आपको बता दे रहे हैं 19/5 और इंटू कर लेंगे 2/19, तो ये दोनों कट गए, कितना आ जाएगा 2/5 आ गया, कितना आ गया 2/5, और इससे पहले कोई साइन नहीं थी तो क्या था मल्टीप्लाई था, ठीक है ना। अब ये हमारा कितना आ गया 11/6 प्लस 8/3 माइनस, तो हम क्या करें इसको सॉल्व कर लें, पहले मल्टीप्लाई कर लें, एक ही ऑपरेशन है, तो 2 से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे 2 टाइम, 5 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे 3 टाइम, तो ये क्या आ गया 3/2, तो 8/3 माइनस आ गया 3/2। अब यहाँ भी एक ही बार में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एक ही ऑपरेशन है, तो प्लस कितना आ जाएगा, देखिए 2 8 जा 16 और -9, तो 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/6, कितना आ गया 7/6, और जब इसको ऐड कर देंगे 11/6 प्लस 7/6 तो ये आ जाएगा 18/6, और डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा आपका कितना 3, ठीक है ना। कैसे आ गया ये 7/6, तो हमने क्या किया 18/3 माइनस 3/2, एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया, 3 से डिवाइड किया 2 टाइम, 2 8 जा 16 माइनस 2 से डिवाइड किया 3 टाइम, 3 3 जा 9, और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 कितना होता है 7, 16 माइनस 9 7, तो 7/6, ठीक है ना। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो दोनों का न्यूमरेटर
अरे सॉरी, डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। 11 और 7 मिलकर के 18 हो गया, डिवाइड कर दीजिए। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, क्या कह रहा है। 4 होल 4/5 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/5 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 होल 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा है, ब्रेसेज है, राउंड ब्रैकेट है और बार ब्रैकेट यानी विनकुलम है। तो सबसे पहले हम विनकुलम को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है, ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में। तो पहले इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 5 4 जा 20 और 4 24 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10 और 1 11 11/5 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है, 4 1 जा 4 और 1 5 5/4 माइनस 1/4 माइनस 1/5 और इनके ऊपर क्या है, विनकुलम है। ठीक, तो हम अब सबसे पहले विनकुलम को सॉल्व करेंगे, बाकी सब ऐसे ही नोट डाउन होते जाएंगे, ठीक है ना। 11/5 माइनस 1/2 विनकुलम, तो विनकुलम के अंदर क्या है, 1/4 माइनस 1/5 है। तो हम एक ही है, चूंकि विनकुलम के अंदर एक ही ऑपरेशन है, तो एक बार में सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा, तो 5 माइनस 4/20 यानी 1/20। कितना आ गया, 1/20। एक ब्रैकेट आपने सॉल्व कर लिया, कौन सा, विनकुलम वाला। कैसे आया 20, तो देखिए 5 1 जा 5 4 1 जा 4, तो 5 माइनस 4 अपन 5 4 जा 20, सीधे सीधे ऐसे। तो 5 माइनस 4 कितना होता है, 1 होता है। अब आइए यहाँ पर भी एक ही बार में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एक ही ऑपरेशन है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 24/5 डिवाइडेड बाई 11/5 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा 20, तो 25 माइनस 1 यानी ये आ जाएगा 24/20। ठीक है ना, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर कितने ऑपरेशन हो गए, दो, मल्टीप्लाई है और सब्ट्रैक्शन है। तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 24/5 डिवाइडेड बाई 11/5 माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और ये 12 टाइम, फिर ये कटेगा 4 3 जा 12 4 5 जा 20, तो कितना आ गया, 3/5 आ गया। कितना आ गया, 3/5। अब इसको एक बार में आप सॉल्व कर लेंगे, एक ही ऑपरेशन है। 24/5 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 3, तो 8/5। ठीक है ना। अब यहाँ पे चूंकि केवल डिवीजन एक ही ऑपरेशन बचा है, तो एक बार में आप सॉल्व कर लेंगे। इसको आप लिखेंगे 24/5 इंटू 5/8, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 8 से 24 कैंसिल आउट 3 टाइम में, तो आपका आंसर कितना आ गया, 3/1। इसी को लिखते हैं 3। ये आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, पहले हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 7 2 जा 14 और 1 15, ये हो गया 15/2 माइनस 4 2 जा 8 और 1 9 9/4 डिवाइडेड बाई 4 1, तो 5/4 माइनस 1/2 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, इसके ऊपर विनकुलम, और ये हमारा सारे ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले विनकुलम को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आ गया 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस 1/2, ब्रैकेट के अंदर है 3/2 माइनस, अब विनकुलम को हम एक बार में सॉल्व कर लेंगे। तो 1/3 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1/6। कितना आ जाएगा, 1/6। ठीक है ना। अब ये हमारा कितना आ गया, 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस 1/2। इसको एक बार में सॉल्व कर दीजिए, क्यों, क्योंकि एक ही ऑपरेशन है। तो अब यहाँ भी एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 6, तो ये मल्टीप्लाई में रहेगा 6 और
9 माइनस 1 यानी 8। ये कितना हो गया 8/6। एक ब्रैकेट को आपने सॉल्व कर लिया। 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट, मतलब ये इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई है तो ये हमारा आ जाएगा 5/4 माइनस, मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट करते हैं। तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 2/3 आ गया। ठीक है ना। अभी हमारा कितना आ गया 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई, अब एक बार में इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर एलसीएम आ जाएगा 12। 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 तो ये कितना आ जाएगा 7/12, 7/12। एक ब्रैकेट और आपने सॉल्व कर लिया। अब कितना आ गया, तो 15/2 माइनस, अब इसको भी एक ही बार में सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा हो गया 9/4 इंटू 12/7। तो देखिए 4 से आपने 12 को 3 टाइम में कैंसिल आउट कर दिया तो ये हमारा कितना हो गया 27/7। तो 15/2 माइनस 27/7। अब एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 14। एलसीएम कितना आ गया 14, 105 और 54 माइनस कर देंगे तो 105 में से जब आप 54 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 51, 51/14। क्या ये कटेगा 14, नहीं कटेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 3 होल 9/14। कितना आंसर आ गया 3 होल 9/14। ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो उम्मीद है आप लोग ये सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इनको पहले आप खुद सॉल्व करिए। जब क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम आए तब इसको आप क्या करेंगे, देख करके और उसे सही कर सकते हैं। अपना टैली करके मिला लीजिए। चलिए अब इसी के साथ हम आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।